नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और रुपए में आज पूरी तरीके से यू टर्न लिया। कल के 87.48 पर डॉलर के मुकाबले आज रुपया सुधरकर 86.69 तक आ गया। और रुपए में करेक्शन आने का क्या है कारण, इस पर हम बातचीत करेंगे और आगे के रुपए के आउटलुक को भी समझेंगे। हमारे साथ कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा मौजूद हैं। तो रवि, पहले तो ये बताइए कि अब फिलहाल रुपए पर व्यू क्या है। हालांकि देखिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय प्ले हो रहे हैं। लगातार हमने वीकनेस परसिस्ट होते हुए देखी है। चाइना की करेंसी का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है रुपए के पर्सपेक्टिव से भी। डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज जिस तरीके से एक सपोर्ट रुपए को लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दिया है, आरबीआई की बाइंग से सपोर्ट मिला है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन आरबीआई गवर्नर ने जरूर दिया है कि रुपए का अगर ज्यादा कमजोर होगा तो वो इंटरवेंशन के लिए कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं और वो स्टेप्स लेंगे। अब ये बताइए, अभी इन स्तरों से कैसे देख रहे हैं आप न्यूज फ्लो को, और प्राइसेस पर आपकी राय क्या है? जर से काफी अच्छी स्ट्रेंथ आप देखने को मिली। पर्टिकुलर मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तब तो थोड़ा रिकॉर्ड लो पे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि इमीडिएटली ओपन होने के बाद जो आरबीआई का इंटरवेंशन चालू हुआ, उसके अलावा जो ओएमओ से जिसमें अमाउंट डबल किए, तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स वो एडिशनल थे। हालांकि ओएमओ जब 1.5 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट हुए थे जब पहली बार, तब उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आया था। हालांकि आज बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से होगा। शायद पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी इसमें सपोर्ट किया होगा, तो ही इतना ज्यादा रिकवरी रुपए में पॉसिबल था। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर इमर्जिंग बास्केट देखे या डेवलप बास्केट देखे, तो वो एक पेयर का, अगर चाइना का युआन पे देखे, मैक्सिकन पेसो, सारे में देखे तो इतना ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े फंडामेंटल पे थोड़ा फोकस करना होगा। 2 दिन फेड चेयर की टेस्टिमनी है, जो भी डॉलर इंडेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रेसिप्रोकल टैरिफ का एक हैंगओवर अभी भी मार्केट में है, और 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, मींस के बिफोर वेडनेसडे इवनिंग ट्रम्प ये साइन करेंगे, तो आई थिंक सब कंट्री को पता चलेगा कि कितना टैरिफ उसके ऊपर लगेगा। तो आई थिंक काफी फैक्टर्स है जो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। रुपए में ये इंटरवेंशन के अलावा देखें तो आई थिंक फंडामेंटली थोड़ा प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि अगर इंटरवेंशन के बावजूद 8650 का जो बॉटम है वो बना रहेगा। आई थिंक रुपए की स्ट्रेंथ अभी लिमिटेड है। आई थिंक जिसको भी हेज करना है, जिसको भी बाइंग करना है, आई थिंक वहां पे बाय कर सकते हैं बिटवीन 8660 टू 8650। और स्टॉप लॉस है वो 8640 का लगा है, और थोड़ा वीकनेस है 8730 तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अब फंडामेंटल पे फोकस होगा, जिसमें थोड़ा रुपए में प्रेशर बन सकता है। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा रुपए पर। 86.82 के मोर्चा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। तो बताइए रवि, कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जरूर सर, जिंक में बिकवाली करे। आई थिंक मेटल्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आज मॉर्निंग से देखा जा रहा है। एडिशनली रुपए की स्ट्रेंथ की वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिंक में बिकवाली करे। जिंक में 267 के करीब बेच के चले। 269.45 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड 263 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो नॉन एग्री बास्केट से जिंक में सेलिंग का रिकमेंडेशन होगा। एग्री बास्केट में धनिया ने काफी अच्छे सपोर्ट के साथ आज रिकवरी ली है। मुझे लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है। 8200 के ऊपर लगातार प्राइसेस आज सस्टेन कर रहे हैं। बाय करें 8200 के करीब, स्टॉप लॉस लगा 8120, एंड अपर साइड 8350 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही बात करें तो आई थिंक जो सेकंड एग्री पिक होगी आज के लिए वो गुआर पैक से होगी। यहाँ भी थोड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और 9900 के करीब गुआर गम एक बेटर पोजीशन है। आई थिंक वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 9800, और अपर साइड 10300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो एग्री पैक से दो रिकमेंडेशन होगी, दोनों में बाइंग साइड, एंड नॉन एग्री से जिंक सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी। ओके, चलिए, तो ये रहे स्ट्रैटेजीज आपके लिए। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्विक क्वेश्चंस जल्द वापस आते हैं। रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस और सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमें राजेश ने भेजा है। गुरुग्राम से सोने पर इनका सवाल है। इन्होंने 2 लॉट 83,569 पर लिए हुए हैं। मुनाफे में है, ले लें, प्रॉफिट से होल्ड करें? मेरे हिसाब से अच्छे लेवल पे बाइंग है। एक लोट पे प्रॉफिट बुक कर ले, एक लोट को होल्ड कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 84,700। पर्टिकुलर जो शंघाई एक्सचेंज ने भी आज अपने मार्जिन से इंक्रीज किए। उसके अलावा बात करें तो थोड़ा गोल्ड हायर लेवल पे है, एंड अभी सेफ हेवन अपील के हिसाब से सस्टेन है। थोड़ा बहुत ये न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो बेटर है अच्छे प्रॉफिट पे एक लोट पे आप बुक कर ले पोजिशन, और एक लोट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। ओके,
अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत ने भेजा है दिल्ली से। इनका सवाल चांदी पर है। एक लॉट 94,200 के भाव पर लिया हुआ है। जानना चाहते हैं क्या होल्ड करें अपनी चांदी में अभी पोजीशन या कोई और स्ट्रैटेजी? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आई थिंक आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखा गया है। ऑल ओवर जो गोल्ड सिल्वर रेशियो देखे या पोजीशन देखे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। एंड आज मेटल की वीकनेस की वजह से भी प्राइसेस अच्छे गिरे। स्टॉप लॉस रहेगा 93,800। आपको होल्ड करना है सिल्वर, और अपर से 95,600 से 95,800 तक के लेवल मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करना है। अगला सवाल है आदित्य का अहमदाबाद से। नेचुरल गैस पर इन्होंने एक लॉट 298 पर खरीदा है। जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या करें, क्या व्यू है इनके लिए? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलर जिस हिसाब से कल तेजी थे, आज थोड़ा कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से ये तेजी जारी रह सकती है। आप अपने ही जो पोस्ट के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। जो लास्ट वेदर रिपोर्ट था और एडिशनली जो यूएस की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, एंड यूरोप में भी जो रशिया से सप्लाई में डिस्टर्बेंस है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस में एक अपवर्ड मोमेंटम सप्लाई की वजह से बना रहेगा। अपर से जो टारगेट है वो 314 Okay. का होगा, एंड आप अपनी कोस्ट के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय रही आपके नेचुरल गैस पर 303 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। सवाल इतने रहेंगे। थैंक यू रवि शो में आने के लिए और अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।